शिव कह रहे हैं, हे ब्रह्मदेव, आपका कोई मंदिर नहीं होगा तथा आपकी पूजा भी नहीं होगी। और केतकी से कहा कि मेरी पूजा में तेरा कोई स्थान नहीं होगा। अंत में जब दोनों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी तब भोलेनाथ ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, यज्ञ में आप ही सर्वश्रेष्ठ होंगे। तथा केतकी से कहा कि अन्य देवताओं की पूजा में तुम्हारा प्रयोग होगा। आगे भगवान शिव कहते हैं, दिन में ततः पुण्यम भविष्याति महत्तरम शिवरात्रि रीतिरिख्याता तिथिरेशा मम प्रिया एतत् काले तु यः कुर्यात् पूजां मल्लिंग वीर्यो कुर्यात् स जगतः कृत्यम स्थिति सर्गादिकम पुरापुमान। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात हो जाएगी। यह तिथि मुझे अत्यंत प्रिय होगी। आज के दिन जो भी शिवलिंग या बेर मूर्ति में मेरी पूजा करेगा वह जगत का निर्माण भी कर सकता है। एक वर्ष निरंतर पूजन का जो फल होता है वह शिवरात्रि के दिन पूजन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ज्योतिर्मय लिंग का प्राकट मार्गशीर्ष महीने की आर्द्रा नक्षत्र को हुआ था। भगवान शिव कहते हैं, इस दिन जो लिंग का बेर मूर्ति का दर्शन करता है वह मुझे स्वामी कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा। इस रणभूमि में मैं शिवलिंग धारण कर उत्पन्न हुआ हूँ, अतः इस लिंग के कारण यह स्थान लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। यह लिंग भुक्त तथा युक्त का एकमात्र साधक होगा। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रथम शिवलिंग पूजन हुआ। जिस जगह ज्योतिर्लिंग का प्राकट हुआ है था वह स्थान लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अनलाचल शंकाशम यदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचल मित्येव तदिदम ख्याति में क्षति। आज से यह लिंग स्थान अरुणाचल शिव के रूप में जाने जाएंगे। अत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वकोटि गुणम भवेत। जहाँ यहाँ दिया हुआ दान किया हुआ जब सब कोटि गुना फल देने वाला होता है। यहाँ का जो निवास करेंगे अथवा यहाँ किसी की मृत्यु हो जाएगी तो उसका मोक्ष हो जाएगा। अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अक्षय लिंग आत्मलिंग तेजोमय विग्रह लिंग इहा पारा सुखा दया कर ईशा इहा पारा सुखा दया का। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। शिव जी कहते हैं, लिंगम प्रधान्यतः स्थापम तथा बेरम तु गौणकम लिंगा भावे तत्क्षेत्रम सर्वेरपि सर्वतः। शिवलिंग की स्थापना ही मुख्य है। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में कोई भी स्थान सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी क्षेत्र नहीं कहलाता है। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बतलाइए। तब शिव जी कहते हैं, सृष्टि संबंधी 5 कृत्य सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह ये 5 है। भक्तजन इन 5 कृत्यों को पंचभूतों को में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थित जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे नारायण, मेरी सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य आपने तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लिए हैं और मेरे ही विभूति स्वरुद्र शिव महेश्वर ने संहार और तिरोभाव नामक कृत्य को प्राप्त कर लिया है, किंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं प्राप्त कर सकता। अनुग्रह नामक कृत्य मोक्ष का हेतु है, वह सदा मुझे ही अचल भाव से स्थित रहता है। शिव जी कहते हैं, सबसे पहले मेरे मुख में ओंकार प्रकट हुआ, फिर ओंकार से ही पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई। ओम नमः शिवाय यह शिव पंचाक्षर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र से त्रिपदा गायत्री
ली तथा गायत्री से ही संपूर्ण वेद प्रकट हुए। अंत में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु भगवान को मंत्र दीक्षा दी। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने सदा शिव की स्तुति की। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने सकलाकल रूपाय संभवे गुरुवे नमः इति स्तुता गुरुं पद्मय ब्रह्मा विष्णु ने मतु। हे प्रभु, आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा ब्रह्म हैं, आपके गुण आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आपके सकल और निष्कल दो रूप हैं, आप सद्गुरु हैं, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शिव के जो है स्तुति करने के बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए और शौनक जी कहते हैं शिवलिंग की स्थापना कैसे, लक्षण पूजन, दिव्य किस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। सूद जी ने कहा शिवलिंग का निर्माण ऐसी जगह ही करना चाहिए जहां नित्य पूजा हो सके। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा और यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग बड़ा होना चाहिए। पीठ या जलहरी गोल चौकोर या त्रिकोण होनी चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण किया गया हो उसी द्रव्य से जलहरी का भी निर्माण करना चाहिए। इस संदर्भ में केवल नर्मदेश्वर शिवलिंग बाणलिंग ही अपवाद है। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 1 अंगुल होनी चाहिए और यदि अचल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई 12 अंगुल या अधिक होनी चाहिए। सर्वप्रथम शिव शिल्प शास्त्र के अनुसार किसी शिल्पी से सुंदर देवालय बनवाए। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर स्वच्छ हो, उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल रत्न, वैदूर्य, श्याम रत्न, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद, हीरा इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। इसी प्रकार पंचाक्षर मंत्र से वहाँ परम सुंदर मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सभी पीठ जगदम्बा का स्वरूप है और समस्त शिवलिंग शिव का स्वरूप है। जैसे भगवान शंकर देवी पार्वती को गोद में बैठा कर विराजते हैं वैसे ही यह शिवलिंग सदा पीठ के साथ ही विराजमान होता है। इस प्रकार 16 उपचार के संहित सहित लिंग पूजन करना चाहिए। यदि श्रद्धा सहित शिवलिंग को नमस्कार भी कर लिया जाए तो भी शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। यदि नर्मदेश्वर लिंग न हो अथवा धातु का लिंग भी न हो तो मिट्टी का, आटे का, गाय के गोबर का, कनेर के पुष्प का, फल का, गुड़ का, मक्खन का, अन्न का शिवलिंग बनाकर भी उनकी पूजा की जा सकती है। यदि आप कहें भैया हम तो स्नान कर रहे हैं, ये सब कहाँ से लाएं, तो हाथ में अंगूठे को भी लिंग बनाकर उसकी पूजा करने से पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। पंचाक्षर मंत्र का यदि प्रतिदिन 10,000 जप किया जाए तो 3 वर्ष में मंत्र की सिद्धि हो जाती है। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार ऋषियों और देवताओं के द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। पुण्य क्षेत्र में स्थित कुआं, पोखर आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। वहाँ स्नान दान और जप कर मनुष्य शिव को प्राप्त कर लेता है। काल विशेष में नदियों के जल का भी उत्तम स्थान, उत्तम फल होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में गोदावरी नदी में स्नान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करने से महान भोग की प्राप्ति होती है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करने से सब कामनाओं की पूर्ति होती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों को तारने वाला होता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर जीवन बिताया जाए तो जीव के पूर्व के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्र में कोई पाप नहीं करना चाहिए।
क्योंकि पूर्ण क्षेत्र में किया गया पाप वज्र न लोप हो जाता है और वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। न मानसम ब्रजलेपम तो कल्प कल्पानुगम, देश काल पात्र और दान का विचार भद्र हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।